गंगा का यमुना का निर्मल जल जहां बहता है वहां चमन चमन में हर फूल ये हंस के कहता है हमें अपने वतन पे नाज है। लेकिन साहब यहाँ गंगा भी दूषित है, यमुना भी दूषित है। और यमुना बचाओ अभियान पिछले 10 साल से ये लोग कर रहे हैं। 40 दिन की इनकी दिल्ली में पदयात्रा हुई। केजरीवाल साहब घोड़ा बेच के सो रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव के समय पर वो यमुना के लाल बन जाते हैं जैसे कोई गंगा का लाल बनता है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं डॉक्टर आरपी सिंह श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में बाबा हरिदास जी के सानिध्य में दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 40 दिन लगातार पदयात्राएं चलती रही। जिस पदयात्रा में बाबा हरिदास जी की ओर से हम लोगों ने दिल्ली की जनता को जगाने का प्रयास किया, जिसमें हम लोगों का यही आह्वान था कि दिल्ली की जनता जागे। जो पवित्र नदियां हैं जिनके किनारे जीवन बसता है, वह नदियां आज प्राय मृत प्राय होती चली जा रही हैं। नदियों की जैव विविधता भी समाप्त हो गई है। नदियों के जीव भी खत्म हो गए हैं। नदियों में पलने वाली मछलियां, पानी वाले सांप, कछुए कहीं देखने को भी नहीं मिलते हैं। और जैव विविधता इसलिए दिल्ली की यमुना में वो कौन सा मगरमच्छ है जो जीव जंतु को पलने नहीं दे रहा है? यह दिल्ली की सरकारें ही हैं जो इनको नदियों को मृत प्राय बनाने में लगी हैं। सीधा नाम लीजिए सरकार में, तो दिल्ली की सरकार में केंद्र सरकार या राज्य सरकार? दिल्ली की तो राज्य सरकार है जो अरविंद केजरीवाल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। क्या केजरीवाल जी मगरमच्छ बन चुके हैं? उन्होंने ये कहा था कि मैं 2024 में यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा, यमुना को पवित्र बना दूंगा। लेकिन यमुना को पवित्र बनाने के बजाय उसको जहरीला पानी बना दिया है, जिसमें सब प्राणी खत्म हो गए और इसकी चिंता किसी को नहीं है। जहां मेरा मानना यह है कि दिल्ली की सरकार अगर कहीं जिम्मेदार है तो उसमें कहीं केंद्र की सरकार भी जिम्मेदार कम नहीं है। क्योंकि उन्होंने भी गंगा साफ करने का वादा किया था। उपराज्यपाल महोदय कर रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं केंद्र सरकार का, वह भी पिछले 2 साल से दिल्ली की यमुना पर निगरानी बनाए हुए हैं। पिछले दिनों मई जून के महीने में यमुना से गाद और कुछ कचरा निकाला प्लास्टिक का, लेकिन वह कुछ दिन के लिए 2-3 महीने निकालने के बाद वो समाप्त हो गया। जबकि यमुना का जो पानी है वो हाथी डूब होता है जब 2004 पर यमुना खतरे के निशान लेकिन जो आपके हाथ में जल है ये तो थोड़ा दिल्ली की जनता को दिया जाता है। पानी जीवन जीने के लिए, पीने के लिए दिया जाता है। दिल्ली की सरकार, क्या केजरीवाल जी भी यही पानी पीते हैं? वह ये लोग पानी नहीं पीते, वह लोग बिसलेरी का पानी पीते हैं या और भी। यहाँ तक कि मेरे को तो ये भी मालूम हुआ कि दिल्ली में ये बड़े बड़े नेता लोग जो हैं बाहर से, विदेश से पानी मंगा के पीने का काम करते हैं। नीतू अंबानी जो है वो विदेश से 1200 रुपए की एक बोतल 1 लीटर की आती है, उसको पीती है। ब्लैक वाटर जिसको बोलते हैं। इस तरह की स्थिति है। ब्लैक वाटर का मतलब हुआ काला पानी। डॉक्टर साहब जी, ब्लैक वाटर मतलब काला पानी। अगर काला पानी पीना है तो यमुना का निकालिए ना महाराज। वो ब्लैक उनके लिए अलग है, उनके लिए अलग ब्लैक वाटर है, वो नाम का काला है, लेकिन वो है 40 दिन आपने यात्रा की। सरकार को हम लोगों का ये कहना है कि उपराज्यपाल महोदय जो है 2 साल से वो कर रहे हैं, तो वो उपराज्यपाल महोदय कंक्रीट का जो है जंगल बनाने में जुटे हैं, पर्यटन स्थल बना रहे हैं। वो शायद मैं समझता हूँ कि यमुना के किनारे बड़े बड़े पूंजीपतियों को बसाएंगे, होटल रेस्टोरेंट चलाएंगे। और यह जो पानी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यमुना का किनारे जो है केवल वैज्ञानिक हिसाब से तो वो पूरा जंगलात के रूप में विकसित होना चाहिए, लेकिन वो कंक्रीट का जंगल बनाने में लगे हैं उपराज्यपाल महोदय। और यह सब डीडीए है और उपराज्यपाल महोदय केंद्र सरकार के अधीन है। यह लोग भी कम दोषी नहीं है। केंद्र की सरकार, दिल्ली की तो सरकार पूरी तरह से दोषी है, लेकिन केंद्र सरकार भी कोई कम दोषी नहीं है, क्योंकि उसके पास अथाह शक्ति है। लेकिन वह चाहे तो अथाह शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में कल कारखानों, फैक्ट्रियों के गुलाम है हमारे सरकारें, चाहे वह केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार है। और पानी के व्यापार को भी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। वो अरबों करोड़ों का पानी का व्यापार चल रहा है। इसी के कारण शायद यमुना को साफ नहीं कर रहे। कभी केजरीवाल जी को आपने खत लिखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय की उनकी उत्कृष्ट अभिलाषा है कि जो है नदियां साफ रहे, सदा निरा रहे। लेकिन मैं समझता हूँ उनकी भी कहीं करनी कथनी में अंतर है। नमामि गंगे तो वो करते हैं, लेकिन नमामि यमुना कोई करने को तैयार नहीं है। यह स्थिति क्या लगता है कि यमुना के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? गंगा के लिए तो बहुत सारा काम करते हैं। मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान की जनता के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। केवल 20% लोगों के साथ अलग व्यवहार है, 80% गरीब जनता के साथ अलग व्यवहार है। 20% और 80% समझा दीजिए थोड़ा। 80-20 20% वह लोग हैं जो पूंजीपति हैं, राजनेता हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह लोग हैं।
और बाकी की जनता जो है 80% में है, उसमें मध्यम वर्ग भी है, उसमें गरीब तबका भी है, उसमें आम जन है। डॉक्टर साहब, अभी जल्दी में ही छठ पूजा हुआ। छठ पूजा में आपने कैसा दृश्य देखा यमुना के पास? पर्व को करने के लिए जनता को वंचित किया जा रहा है, लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, जल जीवन आस्था से पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, जल जीवन आस्था से पूरी तरह खिलवाड़, यही कहेंगे। क्या ये धर्म की लड़ाई है? ये धर्म की भी लड़ाई है, आस्था की भी लड़ाई है, और जीवन की भी लड़ाई है, जीवन की भी लड़ाई है। जल ही जीवन है, इसकी भी लड़ाई है। और आने वाले समय में वर्ल्ड में पानी पर झगड़ा होना है, पानी पे युद्ध होना है, और उसका कारण ये है। G20 में भी यही बात कही गई। तो हमारे बाबा हरिदास जी किसी धर्म के ऊपर ना बोल करके प्रकृति की ओर संदेश देना चाहते। प्रकृति के 5 तत्व है, वो सब खतरे में है, चाहे वो भूमि हो, चाहे आसमान हो, चाहे वह अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, ये सभी चीजें जो है इस समय स्थिति खराब है। अभी मैंने एक बात और देखी, इस पदयात्रा का एक अनुभव बताते हैं। दिल्ली में आग जलाने पर, यह पन्नी कचरा जलाने पर प्रतिबंध है, लेकिन आप नोएडा मोड़ पर जाएंगे तो वहां दिल्ली में जो ये नालों से गाद निकाल करके पन्नी कचरा है, वो प्लास्टिक का जो कचरा उसको जला रही है, खुद गवर्नमेंट जलवा रही है, उनके कर्मचारी जलाने का काम कर रहे हैं। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नोएडा मोड़ पर जो है वहाँ हम लोगों ने गंदी स्मेल आती है अगर आप निकल जाओ तो जी, उसका कारण है कचरा भी जलता है और पानी भी सड़ रहा है, इसकी दशा ही। लास्ट में आप केजरीवाल जी को, दिल्ली सरकार को क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार को डूब मरना चाहिए, उनको स्वयं जो है ना नैतिकता के आधार पे रिजाइन कर देना चाहिए, गद्दी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी ने गद्दी तो छोड़ दिया, लेकिन उनके तो नुमाइंदे तो बैठे हैं, वही बैठे, वही की वही हालत है। उनको यमुना में ही डूब के मर जाना चाहिए, शर्म, उनको शर्म से यमुना में डूब के मर जाना चाहिए। ये हरिदास महाराज के जो समर्थक हैं, अनुयायी हैं, उन लोगों का मानना है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या यमुना की सफाई होगी या नहीं होगी? क्या केजरीवाल इन बातों को लेकर कुछ मंथन करेंगे? यमुना को लेकर कुछ परिवर्तन होगा? आप लोग जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।